हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सभी का फिर से स्वागत है गाइडिंग लाइट में। और आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम रीड करने वाले दोस्तों उन सभी लोगों के लिए जिनका बर्थडे है जून के महीने में। यस फ्रेंड्स, दिस इज अ कंप्लीट जनरलाइज्ड बर्थडे रीडिंग फॉर ऑल दोस फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर बोर्न इन मंथ ऑफ जून। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज के बर्थडे रीडिंग में हम जनरल चीजें देखेंगे विथ रिगार्ड्स टू योर हेल्थ, योर कैरियर, योर रिलेशनशिप। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। Grace of God, let's see first with your health. Your career, there are too many cup cards and ऐसे लग रहा है कि आप काफी इमोशनल हो। Your relationship, let's check about spirituality. What does spirituality speak? What is it that you need to let go finally? So, हम शुरू करते हैं आपकी बर्थडे रीडिंग फ्रेंड्स। So let's begin with your reading and we'll start with your health card. यहाँ पे आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहेगी, but then it looks like थोड़ा सा यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इसने मुझको ऐसा कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा। मेंटल स्ट्रेस आप बिल्कुल मत लेना, अदरवाइज योर हेल्थ ओवरऑल इज गोइंग टू बी गुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड। बट देन यस, जस्ट डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। वी कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हमें कभी किसी ने कोई बात बोल दी और वो हमें हर्ट कर जाती है विद इन अवर हार्ट, और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है किसी की भी कहीं बात का। जस्ट लेट गो। आपके आसपास जो भी लोग हैं, योर नियर एंड डियर वंस, योर फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका मन बहुत ही ज्यादा भर चुका है, you're feeling very heavy, just go and speak to your loved one, anybody, your family member, your friends, anyone, anybody, or a counselor. If you think you need a counselor, go ahead and speak to a counselor and टेक देयर एडवाइस। शेयर कीजिए आप अपनी बातों का, अपनी मन की बातों को शेयर करोगे तो हल्का आपको फील होगा। और कितने बार शेयर करने से भी हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में हम सोच करके स्ट्रेस में आ रहे हैं, कितने बार जब हम शेयर करते हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, और सामने वाला भी जब हमें अपनी ओपिनियन देता है, तो उससे बेस्ट चीज क्या होती है कि हमें हमारी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। एंड देन वी फील, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा इश्यू था ही नहीं, मैं तो बेकार में ही स्ट्रेस कर रहा था। सो द बेस्ट थिंग फॉर यू इज, इफ रिक्वायर्ड, go meet a doctor, meet a counselor. Best is you need to share your feeling and thoughts with your loved ones, with your friends. Mental stress आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, coming to next is your career. Now here I can see
करियर को लेकर के राइट नाउ थिंग्स आर गोइंग ओके। आप जो आपके पास है आप उसमें खुश हो, बट आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे माय फ्रेंड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। आपके ऑफिस में अभी आप जो काम कर रहे हो, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू आर जस्ट सैटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव गॉट, कि ठीक है जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर। लेकिन लुक अराउंड, आसपास देखिए, स्पीक टू फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपके ऑफिस में वहां पे भी चेक कीजिए, देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। देखिए, अपने आसपास नजर डालिए एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जस्ट डोंट बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यू नीड टू ग्रो इन लाइफ। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, जो है सिर्फ उससे संतुष्टि लेने से कुछ नहीं होगा। When universe is giving you, can you see you are getting a blessing, and a blessing wherein you are getting an opportunity from the universe, and definitely if it is coming from the universe it has to be the best, जिसमें कि आपकी और ज्यादा ग्रोथ होगी और more of happiness and सक्सेस विल बी देयर। हो सकता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसे करने से आपको सेल्फ सेटिस्फाइड मिल रहा है, क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे हो उसमें यू आर जस्ट सैटिस्फाइड बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी। व्हाट आई कैन सी इज यू आर नॉट रियली वेरी हैप्पी विथ योर वर्क। आप खुश नहीं हो उसमें, आपका काम चल रहा है सो बट द अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग योर वे, लुक अराउंड। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आप खुश भी रहोगे। तो ठीक है दोस्तों, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, लुक अराउंड, ग्रैब फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सिर्फ एक ही जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट इज रिलेशनशिप, एंड यस हियर देयर इज अ वंडरफुल कार्ड। There is a lot of happiness. Yes, अब लॉकडाउन भी खुलने वाला है, तो yes you can plan a week out अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, with your loved one. Go plan a week out, enjoy yourself. मजे कीजिए, एक वीकेंड प्लान आउट कीजिए, बिकॉज एज इट इज अगर मैं आपके कार्ड को जोड़ू यहाँ पे with your first 3 cards, let me take these things. Oops, ये गिर गया है and I keep it back in its place, no issues. यहाँ पे देखिए, आपकी हेल्थ अच्छी है बिकॉज यू जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस। अगर कुछ है तो यू नीड टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, तो ये एक ब्रेक भी होगा आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट आपके करियर में नॉट वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, तो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, गो आउटसाइड, एंजॉय, थोड़ा रिलैक्स कीजिए आप अपने आप को। रिलैक्सेशन जाओगे, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, बातचीत करोगे, शेयर करोगे, यू विल फील लाइट एंड जॉयफुल, और थोड़ा दिमाग खुलेगा कि ओके फाइन, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या नेक्स्ट करना है। तो उससे होगा ये कि आपको यहाँ पे सोचने का मौका मिलेगा। गेटिंग इट माई फ्रेंड, go outside, relax, look at the sun so bright, a new beginning is there, एक नई शुरुआत कीजिए। यहाँ पे ओवरऑल आप अपने कार्ड्स देखिए, हेल्थ वाइज थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, वर्क वाइज यहाँ पे आप देखिए उदास हो, चल रहा है काम लेकिन उदास है, नॉट वेरी हैप्पी। सो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी ले लोगे तो बिफोर यू प्लान फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, अब मुझे क्या करना है, ब्रेक लोगे काम के स्ट्रेस से, तो यू विल बी एबल टू थिंक कि क्या मुझे नेक्स्ट करना है, किस तरफ में और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास क्या है, तो आप वो कर सकते हो। Coming up next is spirituality. So yes, here is a card for spirituality which is a world card. अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्त मेरे कि आप मतलब पूरी तरीके से घिरे हुए हो, you're trapped। आपको अगर आप मेडिटेशन करते हो, जस्ट सरेंडर, ओके, सरेंडरिंग का काम, दिस इज द वर्ल्ड। अगर आप सरेंडर करते हो, अगर आप मेडिटेट करते हो, कोई भी चीज जिस पे भी आपकी आस्था हो,
आप अगर गुरु को मानते हो तो गुरु के प्रति आपकी आस्था है, या जो भी आपके इष्ट देव है, मेडिटेट कीजिए. दिस विल रियली हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ टू मेनी थिंग्स. ओके, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप ना बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, यू आर जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो एज फार एज अ स्पिरिचुअल कार्ड इज कंसर्न, यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी कि आप मेडिटेट कीजिए. इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. आपको रास्ता दिखेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड जो आपका सर्कल है, जो आपका वर्ल्ड है, विथ रिगार्ड्स टू योर फैमिली, विथ रिगार्ड्स टू योर work, your finance, your whole world around you, mental growth, external growth, your meditation is going to help you out. Just surrender, my friend. Surrender कीजिए. Surrender is only thing, क्योंकि उससे होगा कि जब हम meditate करते हैं, शुरू में थोड़ी 5 minutes से you can start, because बहुत से लोगों को नहीं होती है आदत meditation की. We can understand, but then again it is going to help you out, ease out your stress. मेडिटेशन नॉट ओनली हेल्प्स यू ईज आउट योर स्ट्रेस, बट अलॉन्ग विद दैट एक अंदर से बहुत अच्छी कामनेस आती है. ट्रस्ट मी, डू इट एटलीस्ट फॉर अ वीक एंड देन यू विल सी. जैसे हम एक्सरसाइज करने रोज जिम जाते हैं ना, तो जिस दिन हम जिम नहीं जा पाते उस दिन हमें बहुत रेस्टलेस फील होता है. इट इज द सेम विथ मेडिटेशन. यहाँ पे आपको पसीना नहीं बहाना है. इट इज समथिंग अ वेरी काम एंड अ ब्यूटिफुल फीलिंग. ये आपको डिसीजंस क्या लेने, क्लैरिटी में भी आपको हेल्प करता है. कभी कभार ऐसे होता है कि वी रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, और कभी कभी हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. टेक डीप ब्रेथ. मेडिटेशन से आपको ब्रीदिंग में भी आपको हेल्प होगी, तो उससे होगा ये कि कामनेस आएगी एंड यू विल बी एबल टू फोकस कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. एक सही डायरेक्शन आप चूज कर पाओगे अपने लिए. सो as far as spirituality is concerned, surrender to whomsoever you believe in. It is really going to help you out in taking the correct path, my friend. Coming up next is the card that you need to let go. What is it that you need to let go in this birth year of yours? And here you can see is the King of Swords. अब king क्या करता है? He is the one who organizes everything. He is the one who is responsible for everything. अगर किंग ढीला पड़ गया तो पूरी की पूरी प्रजा भी ढीली हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं चलता है, एंड नथिंग गोज एज पर रिक्वायर्ड. बट एट द सेम टाइम आपको जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रहना है, आपको जहाँ पे देखना है सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एट द सेम टाइम यू नीड टू बी लिटिल सॉफ्ट ऑल्सो विद द पीपल अराउंड यू. यू कैन नॉट ऑलवेज बी लाइक नहीं जो मैंने सोच लिया वही सही है. यू कैन नॉट जस्ट से लाइक दिस एंड गो अवे विथ योर थिंग. आप you need to discuss things with your people, with your family members. कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है अपने फैमिली मेंबर्स से भी डिस्कस कीजिएगा. थिंक ओवर इट ट्वाइस एंड देन सेट द रूल्स. जस्ट डोंट सेट द रूल, सेट द रूल बट डिस्कस. क्योंकि राजा भी क्या करता है, सीधे रूल्स नहीं सेट करता है. ही डिस्कसेस द रूल्स फर्स्ट विथ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव्स. उनके साथ डिस्कस करता है, अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, सब चीज के बारे में सोचता है. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम, राइट एंड रॉन्ग आउटकम डिस्कस करता है, सोचता है, एंड देन ही सेट्स द रूल. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आल्सो हैव टू डू. यू हैव टू थिंक बिफोर. एक अगर आप कोई भी चीज डिसाइड करो तो आप पहले जॉट डाउन करो द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ इट. देखो क्या है, उसके बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना है. एंड वॉट एवर डज नॉट सर्व यू गुड with regards to your job, with regards to the people around you, with regards to your thoughts, positive thoughts, anything that does not serve you good, you have to let go of that. You have to cut it off with your sword. This is what is the message that you have to take care of during this year of your birthday. Now let me see what is the message for you from the universe.
with regards to what are you supposed to embrace in life. And what is the card? Very 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 important card मेरे दोस्त. जो आपको इस साल पे ध्यान रखना है, अपने इस ईयर ऑफ बर्थडे में ध्यान रखना है, इज विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस. अपने खर्चे पे कंट्रोल रखना. आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं. आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है सोच समझ करके करना, बिकॉज यस इस पूरे दौरान वी हैव गॉन थ्रू पैंडेमिक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी सोच समझ करके करना, बिकॉज अभी की सोची समझा जो भी आप डिसीजन लोगे विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर. अगर इस वक्त आपने डावाडोल हो गए, अगर इस वक्त आपने अपने फंड्स का ध्यान नहीं रखा, अपने पैसों का ध्यान नहीं रखा, अगर आपने एक्सेस में खर्चे किए, तो it is really going to be all the more difficult in the coming year for you. So this is the message from the universe that you have to take care of. पूरे साल आप अपने फाइनेंस का ध्यान रखना, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना. अगर जो खर्चे हैं आपके जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, खर्चे बिल्कुल मत करना. फिजूल के खर्चे नहीं करनी जब तक रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स, बट फिजूल खर्चे आपको नहीं करनी है. Okay, my friend. So this is the message for all my friends who have their birthday in month of June 2021. So I hope and sending lots of good vibes towards you, my friend. Wishing you a very happy birthday and a prosperous year.